हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। देखिए यहाँ पर अध्याय तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ये प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 7 है। इससे पहले के सवाल पार्ट 6 तक मैंने समझाए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में ये तीसरा चौथा क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले की वीडियो में मैंने दूसरे तीसरे कराए थे। ठीक है, क्योंकि बड़े सवाल है तो थोड़ा समय लग जाता है। यहाँ देखेंगे निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। पहले तो हमको ये पता करना है कि कौन से रैखिक समीकरण इसमें से संगत है और कौन से इसमें से असंगत है। बाद में इसका क्या करना है, ये संगत है तो उनका ग्राफी विधि से हल करना है। जो रैखिक समीकरण युग्म का हल संगत आएगा उनको हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं तीसरे पर। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले हमें इसका ये पता कर लेना चाहिए कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो उनका ग्राफी विधि से हल करेंगे और असंगत होंगे तो फिर उसको ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2 है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से व समीकरण 2 कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x का गुणांक पहले समीकरण में a1 है और यहाँ पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, a की जगह पर 2। तो यहाँ से a1 हमें प्राप्त होगा 2 और b1 हमें यहाँ पर इस समीकरण में x y का गुणांक कितना है 1 और यहाँ y का गुणांक b1, तो यहाँ हमें 1 प्राप्त होगा। c1 बराबर यहाँ 6 है और ऋण के 6। इस प्रकार से a2 बराबर यहाँ a2 बराबर x का गुणांक है, दूसरे में x का गुणांक 4 है, b2 बराबर 2 गुणा ऋण का 2 गुणांक हो जाएगा y का, और यहाँ c2 बराबर ऋण के 4। ठीक है, ये प्राप्त हुए। अब हमें a1 अपॉन a2 निकालना है, तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से b1 अपॉन b2 निकालना है, तो ये 1/2, 1/2 होगा। c1 अपॉन c2 निकालना है, तो यहाँ से ऋण 6/4, ऋण से ऋण कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 a2 का जो अनुपात है b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो यहाँ हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। a1 a2 भी बराबर नहीं है b1 b2 के और ना ही c1 c2 बराबर है। तो ये फर्स्ट स्थिति में ही हमें पता चल गया कि रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, यानी कि केवल एक हल प्राप्त होगा इस स्थिति में। ठीक है, क्या होगा, एक हल प्राप्त होता है इस स्थिति में, तब रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अतः यहां पर रेखाएं कैसी होंगी, यहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, तब रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। और जब रैखिक समीकरण संगत होंगे तो इनका क्या करेंगे, हम ग्राफी विधि से निरूपण। ठीक है, अब यहां पर हम ग्राफी विधि से हल करने पर, ठीक है, ग्राफी विधि से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब हमें समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए क्या प्राप्त करनी होगी, टेबल प्राप्त करनी होगी। तो समीकरण 2 है 2x प्लस y माइनस के 6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x ऋण 2y माइनस का 4 ऋण 4 बराबर 0। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। अब इनके लिए हमें क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है। तो यहाँ से हमें y मान निकाल लेना है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर यहाँ से प्राप्त होगा 6 धन का हो जाएगा और ये 2x इधर पहुंच जाएगा ऋण का, इसको भी इधर ले गए और इसको भी इधर ले गए, तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, पक्षांतर करने पर y का मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें y लेना है, तो माइनस का 2y है, इसको ले जाओ इधर, तो ये तो 4x और माइनस के 4 इधर बचेंगे और ये माइनस का 2y इधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा 2y। अब यहाँ से हमें अगर y निकालना होगा तो 4
एक्स माइनस के 4, 4x माइनस के 4 बचेंगे और बट्टे में ये गुणा में थे, कहाँ चले जाएंगे भाग में। अब यहाँ से अगर हमने 2 कॉमा ले लिया ऊपर से तो 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ 2, अब नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ y बराबर क्या हमारा निकला 2x माइनस 2। ठीक है, ये y का समीकरण, ये समीकरण 2 से प्राप्त हो रहा है और ये हमें समीकरण 1 से। अब इसके लिए हमें क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। यहाँ x रखेंगे और यहाँ y। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर, यहाँ x की जगह पर मैं 2 रख दूं, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 6 में से कम करेंगे तो 2 रह जाएगा। यहाँ 3 रख दूं तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 में से 6 गए 0। यहाँ 4 रख दूं तो 4 दूनी 8, 8 में से 6 कम करोगे तो लड़के 2 बचेंगे। तो यहाँ से हमें ये मान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 दिया है ये, तो यहाँ पहले लिखेंगे समीकरण 1 से बिंदु, समीकरण 1 से बिंदु ए के लिए 2, 2, ए के लिए 2, 2 और बी के लिए 0, 3 और सी के लिए 2, 4। ये हमें प्राप्त हो रहे हैं किससे, समीकरण 1 से। और दूसरा ये है हमारा y के लिए, यहाँ पर हम यहाँ एक तरफ x रखेंगे, एक तरफ y, दोनों में x और y रखेंगे। x का मान यहाँ कितना रख दूं मैं, सबसे पहले x का मान मैंने रख दिया 1, x का मान मैंने 1 रख दिया, तो 2 एकम 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा y का मान। अब मैंने यहाँ पर x की जगह पर रख दिया 2, तो 2 दूनी 4 होगा, 4 में से 2 कम करेंगे तो 2। अब मैंने रख दिया x का मान 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 4। तो यहाँ से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ क्या करेंगे, देखो ए बी सी के बिंदु ए बी सी के लिए प्राप्त किए थे मान हमने, ये निर्देशांक जो है ए बी सी के हैं। अब हम सी के बाद में डी के लिए पहले एक्स अक्ष 1, 0, फिर ए के लिए 2, 2 और फिर एफ के लिए 3, 4। ये हमने बिंदुओं ए बी सी के मान जो है समीकरण 1 से प्राप्त किए हैं और डी ई एफ के जो मान है वो हमने समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं। अब हम इनका क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। ठीक है, जब ग्राफीय निरूपण करेंगे तो इससे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको मिटा के यहाँ पर ग्राफ बना सकूं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसको मिटा के यहाँ पर क्या करूंगा, ग्राफीय निरूपण करूंगा। यहाँ माइनस, देखें यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक गिन ले, ये धनात्मक होंगे इधर सब मान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऊपर धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये धनात्मक है 3, 4, ये इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, ऊपर भी धनात्मक होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नीचे 1, ऋण का, ऋण के 2, ऋण के 3, ऋण के 4, ऋण के 5, नीचे ऋणात्मक होंगे। सबसे पहले बिंदु एक निर्देशांक शो करेंगे, यहाँ पर हम 2, 2 दोनों धनात्मक है तो 2 ये है, 2 ये है, ये यहाँ पर आ गया। दूसरा हम इस पर शो करेंगे 0, 3, तो एक्स अक्ष पर 0 ये है, वाई अक्ष पर 3 ये है, तो यहाँ आ गए ये ए के लिए और ये बी के लिए। सी के हैं निर्देशांक 2, 4, तो एक्स अक्ष पर 2 जाएंगे और वाई अक्ष पर 4 जाएंगे, 2 ये आ गए और वाई अक्ष पर 4 ये आ गए। ये हो गए सी के। अब इस पर हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें रेखा इस पर खींचनी है। ठीक है, तो ये मैंने इस पर एक रेखा खींच दी। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, एक, इसको मैंने रेखा के लिए ई दे दिया और ये किसके समीकरण के लिए, समीकरण 1 के लिए, यानी कि 2x + y - 6 = 0 के लिए खींचा गया है। ठीक है, अब दूसरा हमने दूसरे समीकरण से जो मान प्राप्त किए थे बिंदु डी सी, डी ई और एफ के, उनको हमें इस पर क्या करना है, दिखाना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे डी के हैं 1, 0, एक्स अक्ष पर 1 जाएंगे और वाई अक्ष पर 0, यानी कि यहीं पर रहेंगे हम। ये डी के लिए हो गए। अब ई के लिए जाएंगे तो 2, 2, एक्स अक्ष पर 2, यहाँ एक्स अक्ष पर 2 गए और वाई अक्ष पर भी 2 गए, तो यहाँ आ गए हम। ये ए के और ये ई के दोनों एक ही बिंदु हैं। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद में 3, 4, एक्स अक्ष पर 3 जाएंगे और वाई अक्ष पर 4 जाएंगे, 4 इस सीध में है और 3 इस सीध में है, ये यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको ग्राफ बनाएंगे।
तो इस पर हम रेखा खींचेंगे इन तीनों बिंदुओं से जाती हुई, ठीक है। ये अब देखें, ये हमारा कौन सा समीकरण था, दूसरे के लिए खींचा गया था, और दूसरा समीकरण था हमारा 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0 के लिए। अब यहां पर हमें ये जो प्राप्त हो रहा है प्रतिच्छेद बिंदु, अब यहां समीकरण 1 व 2 से ग्राफ बनाने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से प्रतिच्छेद बिंदु ए और ई, ठीक है, ए और ई, ये तो एफ है, सबसे लास्ट में 3,4 निकाले तो ये वाला एफ है, और ये जो है ए था एक पहले समीकरण से और ई है दूसरे समीकरण से, तो ए या ई प्राप्त होता है तब। अब यहां देखेंगे एक्स अक्ष पर 1 2 जा रहे थे, यानी एक्स अक्ष पर 2, तो यहां से एक्स बराबर 2 प्राप्त हो रहा है, और y बराबर यहाँ 1 और यहाँ 2, तो y का भी कौन सा बिंदु है 2, तो यहाँ से y बराबर भी कितना प्राप्त हो रहा है 2। तो ये हमने समीकरण रेखिक समीकरण युग्म का किससे हल किया है, ग्राफी विधि से, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, चौथे का तीसरा क्वेश्चन। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे के चौथे क्वेश्चन पर। समीकरण चौथा दिया है, इसका पहला समीकरण ये है और समीकरण दूसरा ये है, ठीक है। तो यहाँ समीकरण यही लिख दे रहा हूं, समीकरण 1 की समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, व समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब यहां देखेंगे a1 की जगह पे 2 है, b1 की जगह पे ऋण 2 है, c1 की जगह पे क्या है ऋण 2, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर ऋण 2 और c1 बराबर ऋण 2। इसी प्रकार से यहाँ a2 की जगह पे 4 है, a2 बराबर 4, b2 बराबर ऋण 4 यहाँ, और c2 बराबर ऋण 5, c2 बराबर ऋण 5। अब यहां से हम अनुपात निकाल लेते हैं सबका समीकरण 1 व 2 से, तो a1 बराबर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, यहाँ से 2/4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 प्राप्त होगा। b1 अपॉन bt इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन माइनस के 4 है, तो ऋण से ऋण कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2, और c1 अपॉन c2, ये हमें ऋण 2/5, तो ऋण से ऋण कैंसिल, ये कितना है 2/5। अब यहाँ देख रहे हैं हम a1 a2 का मान और b1 b2 का मान, ठीक है। a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात जो है वो क्या है, सेम है, 1/2 1/2, लेकिन c1 c2 का जो रेशियो है वो क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1 अपॉन a2 का तो मान b1 अपॉन b2, यानी कि इनके अनुपात के बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 का जो रेशियो है वो a1 a2 b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में समीकरण या रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अतः यहां पर रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे, ठीक है, असंगत होंगे। और रैखिक समीकरण असंगत होंगे तो उनका हमें ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है, जो संगत है उनका ही हमें ग्राफिक विधि से हल करना था। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, ये रैखिक समीकरण कैसे थे, संगत थे, तो जब संगत थे तो उनका हमने ग्राफिक विधि से हल किया और हमने इसको x और y के मान प्राप्त किए। और यहाँ सेकंड में क्या है, ये रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत है, और जब असंगत है तो उनको हमें सवाल में कहा गया है कि इनका हमें ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है। तो धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ठीक है। चैनल को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।